क्या अमेरिका ईरान के सामने में सरेंडर कर दिया, ईरान के सामने घुटने टेक दिए? जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका का 26वां दिन से आज 26वां दिन है युद्ध का, और 26 दिनों से ये तीनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर बमबारी अपने हिसाब से मन भर की है। ईरान पे खुद अमेरिका और इजराइल ने मिल करके उनके स्कूल के बच्चों को और हॉस्पिटल को निशाना बनाया। और अभी वही अमेरिका जो पूरी दुनिया में बोलता था मैं सुपर पावर हूं और मैं जहां चाहूं जिस देश को तबाह और बर्बाद कर सकता हूं, आज ईरान के सामने में उन्होंने सरेंडर कर दिया। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एमटीवी न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये युद्ध 26 दिनों से चल रहा है। 26 दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट सामने आता है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ का जो ट्वीट सामने आता है, ये चीज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि अमेरिका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस युद्ध का समझौता करने के लिए आगे क्यों कर रहे हैं। अभी कल शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आता है ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध विराम को लेकर के। फिर अपने ट्विटर हैंडल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से उसे रीपोस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्यारे मित्र मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री को युद्ध रोकने के लिए क्यों नहीं चुना, उनके ट्विटर को रीट्वीट क्यों नहीं किया। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ट्वीट किए हुए हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे खोलना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चुना कि ये वार्ता करे और युद्ध को विराम करवाए। और अभी जो ये ट्वीट जब आती है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि ये युद्ध मैं कभी भी खत्म कर सकता हूं और ये युद्ध अब विराम होना चाहिए, उसके बाद तुरंत इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का आता है कि पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और ईरान पे हमला करे। ये आम आदमी को और छोटे बच्चे को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरानी पूरी तरह से टेररिस्ट का काम कर रहा है। वही ये बात जो इजराइल ने ट्वीट की, सारी दुनिया की जो ट्विटर हैंडल थे वो इजराइल को शायद याद दिलाने के लिए फिलिस्तीन के बच्चों को याद दिलाया। फिर उसके बाद अभी जो स्टार्टिंग में जो हमला हुआ, जो इजराइल की तरफ से जो पहले बम गिरा गए थे, उसके कल होकर के जो युद्ध शुरू हुआ उसके कल होकर के ईरान के स्कूल पे इजराइल ने बम मारा था, वहां पे स्ट्राइक किए थे जिसमें 150 मासूम बच्चों की मौत हुई थी। तो ये टेररिस्ट नहीं है, ये टेररिज्म का काम नहीं कर रहा है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ये पूरी दुनिया के सामने में जो सबसे मनोबल और खुद को सुप्रीम पावर देश मानता था, आज वो एक छोटा सा महज देश जो है ईरान, और उसके ऊपर इतना प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका को सरेंडर कर दिया, अमेरिका को अपने घुटनों पर आकर के खड़ा कर दिया। और जो ईरान की जो शर्तें हैं उसको सुन करके पूरी दुनिया दंग है, हैरान है कि ये कौन कौन सी शर्तें लेकर के आ रहे हैं। उसकी पहली शर्त है कि ये जो युद्ध है ये रिलीजन के नाम पे सिर्फ अभी रुकवाया नहीं जा सकता या इसे विराम नहीं किया जा सकता, ये हमेशा के लिए युद्ध नहीं होगा। हमारे देश पे कोई भी रिलीजन के नाम पे हमला नहीं करेगा, और अगर कोई देश करता है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा, इसका जिम्मेदारी अमेरिका ले। उसके बाद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल जाता है उसका सुप्रीम मैं ही होगा, ईरान ही होगा, और ईरान अपने हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएगा। फिर ईरान का जो प्रस्ताव है कि जितना हमारे ईरान में जो भी नुकसान हुआ है उस सब का भरपाई करे। उसके बाद जो तेल खरीदा जाएगा, ये तेल चाइनीज करेंसी में, युआन में खरीदा जाएगा और डॉलर में नहीं खरीदा जाएगा। जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक बंद है, पूरी दुनिया में तेल और गैस की काफी हाहाकार मची हुई है, और हमारे देश भारत में भी गैसों की, तेलों की बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, जिसकी वजह से कई हजारों के हजार होटल बंद हो गए। और जो प्रवासी मजदूर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे थे, वहां पे काम के लिए गए थे, काम कर रहे थे, वो अभी, मैं सूरत की बात करूं तो सूरत में जो आप लोग तस्वीर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग सूरत स्टेशन पे टिकट लेने के लिए, अपने घर जाने के लिए कतारें में खड़ी है। तो जो अमेरिका जो सुपर पावर पूरी दुनिया का बन रहा था, आज एक छोटा सा देश ईरान, उसके ऊपर इतने प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, उसके बाद भी अमेरिका को घुटनों को बल ला दिया, उसे सरेंडर करने के इस कगार पर ला दिया कि अमेरिका सरेंडर कर दिया और दुनिया को कॉल कर रहा है, फिर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बता रहा है कि इस युद्ध को अब रुकवाया जाए। और जो ईरान का एक और प्रस्ताव था जो सबसे अचानक अचंभव था, जो पूरी दुनिया को शौक लगने वाला था, ईरान, अमेरिका के जितने भी पूरे खाड़ी देश में एयरफोर्स के बेस थे
वो सारे को सारे खाली होनी चाहिए। ये ईरान का प्रस्ताव है। अगर ये इन सारी चीजों पे अमेरिका अगर सहमति जताता है तो ये युद्ध को ईरान विराम करेगा, नहीं तो ये लगातार युद्ध चलती रहेगा। और जो इजराइल की जो हालात है, इजराइल ने जो पिछले कुछ साल पहले फिलिस्तीन का जो हाल बनाया था, उसी तरह से भी इजराइल का ईरान ने हाल बना दिया है। और तेल अवीव को पूरी तरह से, जो इजराइल का सबसे बड़ा सिटी तेल अवीव माना जा रहा था, उसे पूरी तरह से नस्तोनाबूद तबाह कर दिया है। अब जब ईरान की तरफ से खबर आती है, इजराइल मीडिया की तरफ से, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का जो बयान है और इजराइल मीडिया की तरफ से उसे बताया जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये वार पे समझौता करने के लिए रेडी है, लेकिन ये सारी शर्तें हैं उनकी। क्या जो सुपर जो पावर देश बनना था उसे एक घुटनों को बदला देना, और इससे हमारे देश को सीखना चाहिए। और जो ईरान के जो विदेशी मंत्री है, वो एक छोटा सा जो श्रीलंका है उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले जाने के लिए बोला है कि अगर श्रीलंका को हमारी जरूरत है, तेल की जरूरत है, तो हमारा दोस्त है और छोटा भाई है, उसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला है और खुला रहेगा। उसको जहां तक हमसे मदद चाहिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। यही चीज हमारे देश के, भारत के प्रति नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को अगर उनके सलाहकार ये बताए होते कि हमारा और भारत और ईरान का बहुत पुराना दोस्ती है और ईरान हमेशा इंडियन रूपी में तेल खरीदा है और अमेरिका हमेशा शैतानी करता है और आग लगाता हुआ है और धुआं किसी और के नाम पे डालता है, तो इसे सीखनी चाहिए। जो ईरान से और जो हमारे भारत की दोस्ती जो खराब हुई है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के चक्कर में, और हमारे प्रधानमंत्री भी इतने यशस्वी है कि इन मूर्खों के चक्कर में आकर के हमारे देश का ये हाल, जो आज गैस नहीं है, और यहाँ पे मतलब हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, कितने सारे जो होटल में खाना खा रहे थे, सारे होटल बंद हो गए और लोग पलायन यहाँ से भी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। ये स्थिति है भारत की। और हमारे मोदी जी का क्या ही कहना, जो मोदी जी अभी संसद में बोल रहे हैं कि हमें ये युद्ध लंबा चलेगा और कोरोना काल में जिस तरह से हमने सामना किया है, अब उस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते थे? जब ये युद्ध को, जब आपका मित्र है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, जब आप उसको कॉल करके ये युद्ध विराम नहीं करवा सकते हैं, तो क्या भारत का लोग इतना मूर्ख है कि आपकी बातों को हर बार मानता रहेगा, सर आंखों पर रखेगा?